साइनसाइटिस। ओके, तो साइनसाइटिस क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। किसे कहते हैं? तो बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस। साइनसिस के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? साइनसाइटिस कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजीज आपको बता दूं जो बहुत आपके काम आएगी बेटा। जहां पे भी लफ्ज टस आ जाए, क्या आ जाए? टस आ जाए आखिर में, टस, तो इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या है? तो ये जो प्रीफिक्स है, कि प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स तो स्टार्ट में आएगा, वो जो दूसरा होता है, सही है? तो आखिर में अगर ये आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? टस अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन कहेंगे। लेट सपोज आपको मैं कह दूं हेपाटाइटिस, आखिर में टस आया है, सही है? इसी तरह मैं लिख दूं हेपाटाइटिस के अलावा मैं लिख दूं शाबाश मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। इसी तरह लिख लूं कार्डाइटिस, कार्डाइटिस। इसी तरह लिख दूं बेटा ब्रांकाइटिस, ब्रांकाइटिस। और इसी तरह हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रांकाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। ये आपके बुक में ये सारे नाम जिक्र है, इसीलिए बता रहा हूँ, सही है? हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, कार्डाइटिस, ब्रांकाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, सही है? ये सारे। तो जहां पे भी लफ्ज टस टस आ जाए वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है। मेनिंजाइटिस मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है, सही है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फ्लेमेशन, सही है? बार बार बस आप अगर लिखते हो लिखो, सही है? तो और ये कार्डाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? हार्ट की। और ब्रांकाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? ब्रांकाई की। पाइलोनेफ्राइटिस किसकी है? किडनी की। सिस्टाइटिस किसकी है? यूरिनरी ब्लैडर की, सही है? और इसी तरह एक और भी है यूरेथराइटिस, और भी बहुत सारे। यूरेथराइटिस ये किसकी है? यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन है। तो आपको आसान सा बता दिया कि जहाँ पे भी लफ्ज टस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शाबाश, उसको कहेंगे इन्फ्लेमेशन। ओके, लेट सपोज मैंने एमसीक्यूज बनाऊं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट, इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट। तो अब ए में लिख दूं शाबाश, मैं लिख दूं नेफ्राइटिस, सही? बी में लिख दूं नेफ्राइटिस सिस्टाइटिस। डी सी में लिख दूं ग्लोटिस। और डी में लिख दूं नन। शाबाश। तो आपको तो मैंने आसान सा आपको बताया था कि क्या होगा आखिर में टस आ जाए। तो यहाँ पे भी टस है, यहाँ पे भी टस है और यहाँ पे भी टस है, लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा? ये हमारे पास ग्लोटिस, ग्लोटिस या एपिग्लोटिस जब आ जाए, सही है? एपिग्लोटिस। तो वहाँ पे जो टस आया है ये एक्सेप्शनल है बेटा। उसके अगर एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे पास क्या होगा? एपिग्लोटिस। चलो ये एपिग्लोटिस कर देता हूँ, सही है? तो एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस ये असल में है क्या? कार्टिलेज है। तो एपिग्लोटाइटिस पे आ जाए, टाइटस आ जाए तो ये फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या होगा? एपिग्लोटिस होगा। समझ आ गए? तो सिर्फ एपिग्लोटिस, यहाँ पे भी टस है लेकिन ये इसका अपना नाम है। अगर इसके इन्फ्लेमेशन क्या होगा? एपिग्लोटाइटिस होगा। यहाँ पे इसके साथ अलग टस आएगा। क्लियर होगा? वही टस है लेकिन थोड़ा चेंज। ओके, सो मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस इज कॉल्ड व्हाट? साइनसाइटिस। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले तो मैं साइनसिस को पहचानूं कि साइनसिस है क्या, फिर उसके इन्फ्लेमेशन के बारे में जाएंगे। तो बेटा साइनसिस जो है इसके बारे में ये चंद बातें आपने याद रखनी है। ये स्मॉल होल्स है। क्या है? होल्स है। अच्छा, होल्स है। कहाँ पे है ये होल्स? तो ये प्रेजेंट इन स्कल बोन। अच्छा, स्कल बोन में
तो 4 रीजन पे मौजूद है, आपको 2 बता दूं आपके बुक ने जो जिक्र किए हैं। तो प्रेजेंट इन स्कल बोन, स्कल बोन में कौन से, तो स्कल बोन में एक फ्रंटल बोन में 2 मौजूद है, फ्रंटल, और एक मैक्सिलरी में, सही है। ये जो है फ्रंटल क्रेनियम का हिस्सा है और मैक्सिलरी जो है वो किसका हिस्सा है, फेस का हिस्सा है, सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं बनाऊं इंसान, जानवर इंसान, सही है। तो ये फ्रंटल बोन में एक 2 यहाँ पे मौजूद है, 2 मैक्सिलरी में यहाँ पे मौजूद है, ओके, ये होल्स मौजूद है। तो मैंने कहा स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन स्कल बोन्स आर कॉल्ड व्हाट, साइनसिस। और साइनसिस को अगर देखो तो चलो इस साइनसिस को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो इस साइनसिस आर लाइन विद सिलिएटेड म्यूकस, यहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस लेयर होता है, वो क्या होता है, सिलिएटेड होता है। और ये क्या करता है, ये सिलिएटेड म्यूकस जो है म्यूकस सिक्रीट करता है कंटेनिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज भी इसमें होते हैं। और ये जहाँ पे भी एयर फिल्ट्रेशन वगैरह में भी रोल प्ले करता है, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अब आते हैं इसका फंक्शन। तो एक तो फिल्ट्रेशन में भी इसका रोल हो गया, तो फंक्शन इसका क्या है, एयर फिल्ट्रेशन। तो एयर फिल्ट्रेशन के अलावा और क्या है बेटा, तो एक इसमें याद रखना कि चूंकि ये क्या बोन्स है, होल्स है, तो लाइट द स्कल, स्कल जो हल्का महसूस होता है इसकी वजह से, सही है। और दूसरा जो है इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम क्या है, गिव रेजोनेंस, रेजोनेंस टू साउंड, साउंड को ये जो रेजोनेंस देता है ये भी कौन देता है, यही इसकी वजह से इसमें गर्दिश करती है। ये जब बंद हो जाते हैं तो फिर हम कुछ इस तरह बातें करने लगते हैं, किसके, नाक के अंदर, सही है, जुकाम वगैरह में जो हो जाता है। तो ये गिव रेजोनेंस टू द साउंड, क्योंकि ये बंद हो जाते हैं, फिर आपको मैंने बताया आवाज के। तो ये 3 फंक्शन जो है वो किसके है, साइनसिस के। अच्छा, साइनसिस के बारे में आपको पता लग गया, स्मॉल होल्स है किसके, स्कल के अंदर, और इसके ये काम है, सही, बस अब आसान हो गया। इसके इन सब का किस्सा आपको पता लग गया, वजाहत हो गई। तो इसके इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, साइनसिस के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं क्या, साइनसाइटिस, डन, ओके। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस इज कॉल्ड व्हाट, साइनसाइटिस, क्लियर हो गया। अब इसके काजिस क्या है, कौन करता है, ये कौन आएगा यहाँ, कौन है आने वाला, सही है, कौन करता है इसको इन्फ्लेम, इन्फ्लेमेशन इसकी कौन काज करता है। तो याद रखना ये कौन करता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, ये वायरस भी, बैक्टीरिया भी और वायरस भी। कौन करता है, ये एलर्जिक भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। और एलर्जी में डस्ट, पोलन्स, टेम्परेचर, वार्म और कोल्ड, वो सारा आ जाता है, सही है। एलर्जी जब एलर्जन आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं एलर्जिक टाइप, तो ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी, और एलर्जी से भी हो सकता है। कौन, साइनसाइटिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, साइनसाइटिस में फिर आपको पता होना चाहिए इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में लिख देता हूँ NN, L और FF, सही। अच्छा, N से मुराद क्या है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, अभी बता दिया मैंने आपको कि क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और दूसरा क्या होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, पोजा बेरा बेगी, सही शो। और L से मुराद क्या होगा, लॉस ऑफ स्मेल होगा, जो भी खिलाओ पता नहीं लगेगा उसकी स्मेल। और इसी तरह जो है फीवर होगा, क्या होगा, फीवर होगा। और इसके साथ F से एक और भी है, पेन होगा, सही है, फेशियल पेन होगा, फेशियल पेन होगा। ये सारे तकरीबन खैर है, साइन और सिम्टम इतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइन और सिम्टम से MCQs जो स्पेसिफिक होते हैं वो सही है, लेकिन साइन और सिम्टम बास के ऐसे होते हैं कि जो स्पेसिफिक है उससे MCQs बन सकते हैं, बाकी ये जो जनरल है मतलब उनसे MCQs नहीं बन सकते, क्योंकि वो हर एक में पेर हो जाते हैं, तो इसीलिए उससे MCQs बनाना पेर सही नहीं। तो जो स्पेसिफिक है उसके लिए उससे MCQs आ सकते हैं। तो साइन और सिम्टम पर खैर इतना गौर नहीं करना। अच्छा बेटा, साइन और सिम्टम्स आपके पास आ गए, काजिज भी आ गए, इलाज क्या होगा, शाबाश। तो इलाज कोई बता दे मुझे, किसकी,
साइनसाइटिस की। तो फिर ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है? ट्रीटमेंट तो आसान सा बता दूं बेटा, शाबाश। तो किसकी वजह से आता है ये? बैक्टीरिया की वजह से तो है। अगर कुछ भी याद ना हो कहना एंटी बैक्टीरियल, बस एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक। और दूसरा जो है याद ना हो शाबाश, एंटीवायरल, एंटीवायरल। और चूंकि एंटी एलर्जिक भी हो सकता है। और तीसरा जो है वो डीकंजेस्टेंट भी हम देते हैं, डीकंजेस्टेंट। ये किसके लिए? अक्सर नाक जो है बंद हो जाती है तो उसको जो है इनहेल इस तरह कर देते हैं, तो वो डीकंजेस्टेंट जो है डीकंजेस्टेंट, तो ये नाक को खोल देते हैं। क्लियर हो गया? सो दीज ऑल आर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? साइनसाइटिस। बस किस्सा ख़त्म। बीमारी के लिए आपको बीमारी भी बता दी, उसका तारुफ भी कराया और उसका इलाज भी। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में।